ब्लैक होल, एक ऐसा टॉपिक जो स्पेस साइंस में वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक में से एक है। कुछ दिन पहले साइंटिस्ट जब CMBR यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को लेकर स्टडी कर रहे थे, तभी उनको स्पेस में 2.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर कैमेलोपर्डालिस कॉन्स्टलेशन में एक मिस्टीरियस वॉइड यानी एम्प्टी स्पेस का एक बहुत बड़ा एरिया नजर आया, जो कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। और उस जगह को क्रिएट करने के लिए वहाँ पे आसपास और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मौजूद भी नहीं था। तो उस एम्प्टी स्पेस को आखिर क्रिएट किसने किया था? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के इस वीडियो में बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हूं देवाशीष, चलिए जान लेते हैं। तो उस वॉइड या एम्प्टी स्पेस को लेकर साइंटिस्ट कंटिन्यूअसली दिन रात स्टडी करने लगे और उसके बाद साइंटिस्टों ने उस जगह को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से भी देखना शुरू किया। तो उसके बाद साइंटिस्टों को क्या देखने को मिला होगा? एनी गेस? इसके बाद साइंटिस्टों ने चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप को काम पे लगाया और उनको ये तस्वीर मिला। ये एक ऐसा तस्वीर था जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार से मेल खा रहा था। तो सवाल ये आया कि क्या ये भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है? क्योंकि सुपर मैसिव ब्लैक होल तो बहुत पावरफुल गामा रेज को छोड़ता है, लेकिन इसके बदले ये तो सिर्फ वीक एक्सरेज को छोड़ रहा था। लेकिन मानो या ना मानो, ये एक ब्लैक होल ही था, एक इतना विशालकाय ब्लैक होल जिसके इन दोनों बबल्स में करीब 7 यानी 7 मिल्की वे गैलेक्सी समा सकता है और इसका नाम दिया गया MS0735। खैर, साइंटिस्टों के मुताबिक हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में कई बिलियन स्टार्स हैं और इन सब में सबसे बड़ा स्टार है UI स्कूटी, जो हमारे सन से सिर्फ 30 टाइम्स ही बड़ा है। और थ्योरेटिकली एक स्टार का मास मैक्सिमम हमारे सन से सिर्फ 150 टाइम्स ही बड़ा हो सकता है। और अगर स्टार्स का मास उससे ज़्यादा हुआ तो एक खतरनाक एक्सप्लोजन होगा और वो स्टार एक वाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। और इसका साइज़ इतना ज़्यादा होगा कि अगर इसका साइज़ हमारे अर्थ के बराबर भी हुआ तो ये पूरा सन जितना भारी हो सकता है। और अगर फॉर्चुनेटली इस वाइट ड्वार्फ का मास सन से 1.4 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर से कोलैप्स करना शुरू कर देगा और ये एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा। और एक न्यूट्रॉन स्टार का मास इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप वहाँ से सिर्फ एक चम्मच भी मैटर उठा लेते हैं तो वो पूरे एवरेस्ट के मास का बराबर होगा। तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि इस न्यूट्रॉन स्टार को अगर और भी स्क्वीज किया जाए ताकि वो कोलैप्स हो सके, तो ये आखिर क्या बनेगा? यस, आपका जवाब बिल्कुल सही है, ये एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। तो अब अगर न्यूट्रॉन स्टार को एक ब्लैक होल बनने से रोकना है तो न्यूट्रॉन स्टार को 3 सन जितना भारी होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को ब्लैक होल बनने से रेजिस्ट कर सके। लेकिन अगर इस लिमिट को न्यूट्रॉन स्टार ने रीच कर लिया तो इसके अंदर मौजूद न्यूट्रॉन्स भी तब इसको कोलैप्स होने से नहीं रोक पाएगा और वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। और इसके आगे तो क्या ही हो सकता है, क्योंकि ये अपने लास्ट लिमिट तक पहुंच चुका है। तो एक न्यूट्रॉन स्टार एक ब्लैक होल बनने के बाद अपने एक्रेशन डिस्क से सिर्फ अपना मास बढ़ाता है। थ्योरेटिकली जैसे जैसे ब्लैक होल का मास बढ़ता जाता है वैसे ही उसका एक्रेशन डिस्क का मास भी बढ़ता है। और जब ब्लैक होल का मास सन से करीब 50 बिलियन टाइम्स ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब उसका एक्रेशन डिस्क भी उतना ही भारी हो जाता है और उसके बाद वो अपने ही ग्रेविटी के तले कोलैप्स होना शुरू हो जाता है।
और ब्लैक होल का फीडिंग मैकेनिज्म एकदम से पूरी तरीके से बंद हो जाता है, जो एग्जैक्टली MS0735 ब्लैक होल के साथ अभी हो रहा है। इसके एक्रेशन डिस्क का ग्रेविटी इसके ब्लैक होल से भी ज़्यादा है। सिंपली 50 बिलियन सोलर मासेस से ज़्यादा मास का ब्लैक होल को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, और अगर वो कर रहा है तो वो एक एनॉमली है। अगर ब्लैक होल के बारे में आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपको ये पता होगा कि ब्लैक होल जो भी कंज्यूम करता है, एक सर्टेन टाइम के बाद वो उसे अपने जेट से बाहर फेंक देता है। तो साइंटिस्टों ने MS0735 ब्लैक होल के जेट को कैलकुलेट किया, जो कि हद से ज़्यादा पावरफुल था, और उनको जो रिजल्ट हाथ लगा ये सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। वो वैल्यू था 10⁵ जूल्स। इस वैल्यू को डिकोड करने के लिए साइंटिस्ट ने ये ढूंढना शुरू किया कि इस ब्लैक होल ने इतना पावरफुल जेट को निकालने के लिए आखिर कितना मास को निकला होगा, और जो जवाब आया वो अनबिलीवेबल था। कैलकुलेशन से ये पता चला कि इस ब्लैक होल ने करीब 600 मिलियन सोलर मासेस या 400 सैजिटेरियस ए स्टार जैसा ब्लैक होल्स को अभी तक निकल चुका है, और इसका अभी टोटल मास है करीब 51.3 बिलियन सोलर मासेस, यानी थियोरेटिकल लिमिट से भी 1.3 बिलियन सोलर मासेस ज़्यादा। तो क्या इसे एक ब्लैक होल कहना ठीक होगा? वो तो आगे ही पता चलेगा, और उसके लिए मैं तो बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। और आप तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में साइंस स्कोप के साथ।